हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेके टायर एंड इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 1.81% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक में लास्ट 6 मंथ में आप देख सकते हो आपको 61.57% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 15,437 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 28.3 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 12.8% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 191 रुपीस की देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते तो 11.1% का और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीस का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको जून 2025 में 3869 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 4011 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 402 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 521 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम ओपीएम परसेंटेज पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उस पे नज़र डालते हैं तो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 10% का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 13% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स मार्च 2024 में आपको ये 15,002 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 14,693 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 2,091 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 1,599 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2024 में आपको 52 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 55 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 4,435 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 4,796 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के बोरिंग पे नज़र डालते हैं जो कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2024 में आपको ये 4,609 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 4,911 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है और कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो दिसंबर 2025 में आपको ये 51.72% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 16.92% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7.50%, गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको 0% और पब्लिक की होल्डिंग जो आपको है वो 23.85% के देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है और कंपनी अपने Q3 की जो रिजल्ट है वो आपको 6 फरवरी को शो करता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम जो हाई है 551 रुपीस के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो करेंटली अभी आपको 534 रुपीस के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। पिछले बार जब ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई के पास आई थी 551 रुपीस के बाद, उसके बाद आपको इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन आता हुआ देखने को मिली थी, जो स्टॉक गिर के आपको 245 रुपीस के पास आता हुआ देखने को मिला था।
था, उसके बाद इस स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली और ये स्टॉक आपको 534 रुपीज़ के पास आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 551 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 800 और 1000 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेती है तो इस स्टॉक में आपको 468 रुपीज़ तक भी फिर से आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल अभी अवॉइड करें, जब तक ये अपने न्यू ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।